परिवारवाद भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी जी के पास बहुत सरल एक रास्ता है कि सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कर ले। उदाहरण मोदी के अंदर ये बिल्कुल नहीं, भारत के किसी भी आदमी के अंदर एक दिन नहीं है कि जो कहते मैं बनूंगा। मैं शब्द बहुत खराब होता है, भूल जाए हर आदमी जिसको मैं आ गया। राहुल गांधी पे डाउट है सर, देखिए जिसको मैं आ गया वो मैं हो गया। भ्रष्टाचारी इसमें है, भ्रष्टाचारी इसमें है, दुराचारी इसमें है। अगर भारत वाले मेरी बात को समझते हैं, अगर इंडिया को घमंडिया कहा जाएगा तो इंडिया को लफंडिया भी कहा जाएगा। 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा 24 में फिर आऊंगा। मैं जवाब देता हूँ, हाँ, यह लोकतांत्रिक देश है, परिवर्तन और विरोध का देश है। जो कहने जा रहा हूँ यही तथ्य है, यही सत्य है। भारत में किसी का आने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री 5 वर्ष बाद संविधान कहता है चुनाव होगा। यदि आप जीत करके सांसद दल की संख्या आपके पास ज्यादा होगी तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। कल जब प्रधानमंत्री जी बोले कि मैं फिर आऊंगा, इस बार परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, मोदी जी आप 10 साल हो गए, आपको पूछने की वो नहीं आई। आज हमारे देश की मूल समस्या क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, सीमाओं को मजबूत करना है, शिक्षा है। इस पर आप ध्यान दें। परिवारवाद कोई गलत चीज नहीं होता है। ऐसा कोई राजा नहीं है अब जो अपना अंतिम सांस तक राजा बना रहेगा, अंतिम समय अपने बेटे को जो है राजगद्दी दे देगा। आज ये लोकतांत्रिक देश है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, संविधान वाला। ये देश संविधान से चलता। ये संविधान ना होता तो आप चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नहीं बनते। यानी राजा रानी के पेट से नहीं, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और ईवीएम से होता है। अगर आपको लड़ाई लड़ना है, देश की महंगाई से लड़े, देश की बेरोजगारी से लड़े, सीमा मजबूत करने के लिए लड़े। लाल किले के प्रचार से उन्होंने कहा कि परिवारवाद ये देश के लिए दंश है, खत्म होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अजीत पवार के ऊपर कुछ नहीं बोला, जो कि खुद ही परिवारवाद से आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? परिवारवाद भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी जी के पास बहुत सरल एक रास्ता है कि सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कर ले। उदाहरण दे रहा हूँ, महाराष्ट्र के शिंदे परिवार को ज्वाइन करके आपने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अब परिवारवाद कैसे खत्म करेंगे? पर अगर मैं अच्छा हूँ, समाज में मेरा सम्मान है, गरीबों के काम में आ रहा हूँ, लोगों दीन दुखियों के काम में आ रहा हूँ, मुझे लोग अच्छा समझ के वोट देंगे। अगर हमारे परिवार में लोग अच्छे हमारे संस्कार पे चल रहे तो हमारे बच्चे भी जो है समाज में उनका डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है 26 दलों का, वो परिवार का गठबंधन, हर पार्टी एक परिवार से आती है, उस पर बड़ा आरोप था उनका। भाई साहब देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इंडिया गठबंधन से उस पर अखिलेश यादव हो गए, खास करके उनके ऊपर ये हमला किया जाता है। परिवारवाद में अब बिल्कुल है ही नहीं है। अब जनता चुन करके ले आती है, वही जो है सांसद बनता है, वही विधायक बनता है। सवाल ये नहीं है जो वोटर चला गया तो कहीं छन न ले। सवाल ये है कमिंग इलेक्शन 24 सरकार गिरा दे। सवाल ये है कहीं सरकार गिरा न दे। सवाल ये है तो जिस टमाटर का भाव अब तक गिरा नहीं, अगर यही टमाटर चटनी न बना दे तो सवाल ये है। अब कह रहे थे मोदी जी के रोजगार की जब बात होती है तो स्टार्टअप इंडिया से बहुत सारे ऐसे यूथ निकले जो आज विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं, रोजगार का सृजन हुआ है। अरे भाई साहब, नौकरियों के वादे भूले माननीय प्रधानमंत्री जी, नौकरियों के वादे भूले। कितनी गिनाऊं कमियां, महंगाई से शुरू करूं तो लिस्ट है लंबी लंबी। ऐसी बातें कहाँ सो रहे थे? तो महंगाई बढ़ रही थी, कभी नियंत्रण किया, जमाखोरी हुई, उत्पादन में कमी हुई। क्यों देश की हमारी महंगाई बढ़ी? हमने आपको महंगाई के नाम पर, देश की जनता ने आपको महंगाई पर जो है किया। आज आपके अंदर दम हो, कहिए बहुत हुई महंगाई की बार, नूरानी चेहरा लेकर के पेट्रोल पंप पे लगा दो, बहुत हुई महंगाई की मार। आपकी बार भाजपा सरकार बोल दे मोदी जी। मोदी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि 24 में आऊंगा। क्या इंडिया गठबंधन में भी कॉन्फिडेंस है? कहेंगे राहुल गांधी कि मैं आऊंगा? यह बात हम आपको बता चुके हैं। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कभी कभार। मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस है मोदी जी का, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। कई आदमी का अंडा तीसरी मंजिल से गिर गिरेगा, नहीं टूटेगा, वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब बीजेपी सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है, ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है। एक नहीं हजार उदाहरण गिना। गृह मंत्री कहते हैं अब की बार 350 भी पार हो सकता है। सपने देखने के भाई कुछ नहीं हो सकता है इस बार 350। सपने तो राहुल गांधी भी देख रहे हैं।
क्या देख रहे हैं? सपने तो राहुल गांधी भी देख रहे हैं पीएम सपने पद के। देखना जो है बच्चे से लेकर के सबका एक अधिकार है, स्वतः सपने आ भी जाते हैं बिना देखे। आप मोदी सोए जी भी हो? देख रहे हैं। सब में सपने हैं। आपको क्या लग रहा है 2024 में 15 अगस्त लाल किले के प्राचीर से कौन झंडा फहराएगा देश के नाम? जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कौन बनेगा? सवाल यही है। सवाल मोदी ने कह दिया कि तो मैं ही बनूंगा, आप क्यों झिझक रहे हैं? बताइए कौन मोदी के बनेगा? अंदर ये बिल्कुल नहीं, भारत के किसी भी आदमी के अंदर ये दिन नहीं है कि जो कहते मैं बनूंगा। मैं शब्द बहुत खराब होता है, भूल जाए हर आदमी। जिसको मैं आ गया, राहुल गांधी पे डाउट है। देखिए जिसको मैं आ गया वो मैं हो गया। राहुल में मैं नहीं है। राहुल बहुत बढ़िया है। आज उदयाचल की ओर जो है राहुल जी जा रहे हैं, अस्ताचल के लिए जो है बीजेपी जा रही है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन भाजपा में खोने के लिए बहुत आप लोग कुछ है। डर क्यों रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का नाम लेने में? इतनी लंबी लंबी बातें करें, सीधा जवाब दीजिए कि प्राचीर से 24 में लाल किले से राहुल गांधी फहराएंगे। दीजिए जवाब। हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वस्त हूँ कि इस बार 2024 में माननीय राहुल गांधी जी को झंडा फहराना आपने में तो गठबंधन ही तोड़ दिया। इंडिया में कैसे आपने राहुल गांधी को घोषित कर दिया? पहले गठबंधन जीतेगा, कोई फैसला होगा। आप पहले कैसे कहेंगे कि राहुल गांधी होंगे? यही बात हम आपसे कह रहे हैं। आज एक लड़ाई जो है इंडिया और एनडीए की है, गठबंधन की लड़ाई हो गई। अब ये हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतनी अच्छी पद पर बैठे होते हैं, उनके बोलने की गरिमा होती है। ये इंडिया वाले कितने धैर्यशील हैं। इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताती है। हाँ। अगर इंडिया वाले अपने उसको ईस्ट इंडिया कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कहा जाता है। ये नहीं है। अगर इंडिया वाले अपने धैर्य की परीक्षा न देते, इनके भी गठबंधन का नाम दे देते, और जिसका नाम होता लफंडिया। आपको नहीं लगता कि जीत भी मोदी जी ने कहा एक मिनट, एनडीए को क्या कहा आपने? इंडिया क्या नाम होगा? मोदी जी ने जिन शब्दों को अपनी गरिमा गिराते हुए इंडिया गठबंधन को घमंडिया कह दिया। हाँ। अगर इंडिया में समझदार गठबंधन वाले लोग ना होते तो मोदी के इंडिया के गठबंधन को लफंडिया कह देते। जो ये सिद्ध हो जाता, बलात्कारी इसमें है, भ्रष्टाचारी इसमें है, दुराचारी इसमें है। अगर भारत वाले मेरी बात को समझते हैं, अगर इंडिया को घमंडिया कहा जाएगा तो इंडिया को लफंडिया भी कहा जाएगा। ये आपके ही कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं एनडीए को नेशनल डिजास्टर। ये नेशनल डिजास्टर है एनडीए। देखिए, आप किसी का फुल फॉर्म किसी ढंग से बना लो, बहुत सारे बन जाते हैं। हाँ। आप अपनी थिंकिंग आइडिया से आप बना लो। मैं तो यही कहूँगा, धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है, कड़ में वीरों के समर्पण की भावना छिपी होती है। जरा गौर से देख लेना ये भारतवासियों, हर शहीद की शहादत उस तिरंगे पे लिखी होती है। अरे क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझाकर मोदी जी भारत माँ की कीर्ति मत करो धूमिल, करो शहीदों वीरों की पूजा तो हिंदुस्तान बदले। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा है कि अगले 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पे जाएगा। हम मान लेते हैं चली भी गई। आज भारत की अर्थव्यवस्था भी ठीक है। वो यही देश था, आतंकी घुसाते थे लाहौरी दरबारों से, लगता था कुछ चूक होती है अपने ही पहरेदारों से। यूं खून नहीं बहता भारत माँ के लालों का, गर उत्तर हम दे देते पहले ही भूचालों का। हम मौन रहते थे, खामोश रहते थे। एक सवाल है, सुनिए आप लंबी चीजें कर रहे हैं, थोड़ा एक सवाल बनता है। इकोनॉमी की हम बात करते हैं, बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री प्राचीर से और तमाम जगहों से कि हम तीसरे चौथे पायदान पर है, पांचवे हम तीसरे पर आ जाएंगे। इकोनॉमी में हम बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जीवन की जब बात करते हैं कि आम नागरिक की देश की, उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर इस इकोनॉमी का क्या फायदा? देखिए, जब तक हमारे देश की महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई घटेगी नहीं। अगर मैं तो एक दिन बोल दिया था, बढ़ती है महंगाई बढ़ने दो, हम अपना काम चला लेंगे, चावल दाल छोड़ करके घास की रोटी भी खा लेंगे। मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करिए, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करिए। जब तक ये महंगाई कम नहीं होगी, देश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जमाखोरी ना होने पाए, उत्पादन में वृद्धि किया जाए, ट्रांसपोर्ट जो हमारे आयात कर दिए जाते हैं खाद्य सामग्री, उसको भी रोक लगाना चाहिए। आग्रह करूंगा किसी न किसी हाल में अगर ये 6 महीने के अंदर ये महंगाई कंट्रोल नहीं की गई तो आने वाले समय में मोदी के संकेत चलिए आप एकदम कांग्रेस के भक्त हैं।